सभी को प्रणाम। आज जिस महायज्ञ में हम सब सम्मिलित हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत बोध कहिए, स्वयं को जानना, आज इस मंच पर विद्वत परिषद की शोभायमान मंच को मैं नमन करती हूँ। और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि देश की बड़ी संस्थाएं ज्ञान गंगोत्री से प्रवाहित इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी हमारे मध्य हैं और जिन्होंने बहुत हर्ष के साथ इस विषय को बहुत ऊर्जा के साथ और अंतर भाव से स्वीकार करते हुए आज इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। आदरणीय मुकुल कानितकर जी, जो भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन महामंत्री हैं, और उनके लिए कोई भी शब्द छोटा ही होगा ये कहना कि उनकी वाणी से जब भी भारत के विषय में और भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में कोई बात होती है तो यह लगता है कि हम सब सोचने पे विवश हैं कि हमने कहाँ क्या खोया था और क्या पाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इस महायज्ञ की आहुति में हम सब यहाँ से एक प्रण लेकर जाएंगे कि हम सब के माध्यम से एक बड़ी आहुति इस महायज्ञ के दौरान होने की आवश्यकता है, क्योंकि वह हमारे बीच मौजूद हैं जो निरंतर जागरूक करते हैं शिक्षक को भी और देश के उस युवा को भी जो वास्तव में जगा सकता है भारत की उस प्राण शक्ति को जिसकी आवश्यकता है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। आदरणीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जो AICT के चेयरपर्सन हैं, और लगातार उनकी ऊर्जा एक संत की भांति इस महती कार्य में संलग्न है, दिखाई पड़ती है। हम सब का सौभाग्य है कि राष्ट्रम इंडिका और प्रोफेसर कपिल कपूर जी, डॉक्टर माला कपाड़िया जी, वीरेंद्र जी और प्रोफेसर विनय जी, बहुत से विद्वान यहाँ बैठे हैं जिनका सभी का नाम अगर लिया जाए तो मुझे लगता है कि कुछ लोग फिर भी रह जाएंगे, लेकिन मैं सभी को नमन करती हूँ। और आज का यह विषय आज का नहीं, यह हम सबकी आत्मा का विषय है और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी के हृदय तक पहुंचेगा, यह मुझे लगता है। आज संपूर्ण विश्व में यह मान्य है कि यदि देश और विश्व का उत्थान करना है तो शिक्षा का विकास करना होगा, शिक्षा को अंतर्निहित भाव से समझना होगा और यही एकमेव मार्ग होगा स्वयं को जानने का, राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने का। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाना चाहिए, यह तो हम सब जानते हैं, किंतु शिक्षा का वह स्वरूप क्या होना चाहिए, उसका मंथन आज इस महायज्ञ में होने वाला है, जो आने वाले 19 दिन तक निरंतर चलेगा। लेकिन 19 दिन ही नहीं, जीवन की सर्वाधिक सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि इस विषय को लेकर प्रतिपल हम क्या सोचते हैं और क्या आवाहन कर पाते हैं अंतर्मन से कि वास्तव में हमारा जीवन की सार्थकता पूर्ण हो और भारतीयता की उस ऊर्जा को, उस रोशनी को अपने हृदय में हम प्रवाहित कर पाए जिसकी वास्तव में आवश्यकता है और जो कहीं छूट गया था। आजादी के बाद से भारत में हम देखते हैं बहुत से विश्वविद्यालयों, IIT, IIM और भी बहुत से रिसर्च संस्थानों का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ, लेकिन रिसर्च किस दिशा में बढ़ी यह जानने की आवश्यकता है और कहाँ उसको होना चाहिए था। हम निरंतर सुनते रहते हैं मुकुल जी का उद्बोधन और जानते हैं कि बहुत चीज़ें छूटी हैं हमसे, और उस रिसर्च की दिशा में भारतीय ज्ञान दृष्टि से, भारतीय चिति से कहाँ पहुँचने की आवश्यकता है, किस ओर बढ़ना है, यह हम सब उनकी वाणी से आज सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे का प्रण ले पाएंगे। दुनिया के सभी देशों में ज्ञान का विस्तार हुआ, भारत में भी हुआ,
लेकिन उस ज्ञान के विस्तार की दिशा में हम कहाँ पहुंचे? हम निरंतर देखते हैं कि बहुत सी घटनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो अंतर्मन को झकझोर देती हैं। कहना ना होगा कि जब इस प्रकार की घटनाएं हम देखते और सुनते हैं तो उस शिक्षा पे जरूर विचार करने की आवश्यकता है कि कहाँ वह शिक्षा हमें ले जा पाई, जो विकास तो कर रही है लेकिन एक ऐसे मानव का निर्माण नहीं कर पा रही जो कि वास्तव में एक उच्च स्तर के नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सके या उन मान्यताओं को स्थापित करे, उन संस्कृति की प्रवाह को स्थापित कर सके जिसके हम निरंतर प्रवाह में सम्मिलित रहे हैं। हम उस भारत के रहने वाले हैं जहां विश्व देखता रहा है उसकी ओर कि हम नैतिक मूल्यों को किस तरीके से जिया करते थे, हमारे भारत की परिपाटी क्या थी। और जब शिक्षा में उसकी स्थापना होगी और शिष्य गुरु के माध्यम से युवाओं के और शिष्य के मध्य यह सब जाएगा तो वास्तव में उस मानव का निर्माण हो पाएगा जो सदियों से गुरुकुल शिष्य परंपरा के द्वारा स्थापित होता रहा है। शिक्षा के विकास से एक द्वंद्व तो निश्चित रूप से खड़ा होता है कि हम उस शिक्षा का स्थापना नहीं कर पाए जो वास्तव में आवश्यकता थी। शिक्षित लोग ही तंत्र चलाते हैं, चाहे वह राजनीतिक तंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो, शैक्षिक तंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, लेकिन फिर भ्रष्टाचार या करप्शन जैसे शब्द क्यों निरंतर सुनाई पड़ते हैं? क्यों ऐसी शिक्षा का विकास हुआ कि हम एक परिपूर्ण तंत्र नहीं दे पाए जहां किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, पूर्ण मानव हो, एक आत्मिक तंत्र से व्यवस्था को चलाया जा सके? उस सबको सोचने की आवश्यकता है। हम अपने आत्म मंथन के साथ आगे बढ़ेंगे और यह विचार करते हुए, भारतीय चित्ती की अनुभूति को समझते हुए एक ऐसी शिक्षा की तरफ बढ़ें जो भारतीयता से पूर्ण हो और भारतीय आत्मिक बोध से पूर्ण हो। और उसके लिए हम सबको भागीरथ प्रयास करना होगा, भागीरथ बनना होगा। कोई भी राष्ट्र अपने निर्माण को तभी पूर्ण कर सकता है जब वह अपनी संस्कृति को भली भांति समझ सकता हो, अपनी भाषा से जुड़ा हुआ हो, अपनी भाषा पे गर्व कर सकता हो। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि हम पिछली युगों से, कुछ सदियों से यह नहीं समझ पाए कि संस्कृति और भाषा निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका अदा करती है। संस्कृत उस विकास में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, एक बहुत बड़ा प्रतिमान स्थापित कर सकती है। केवल लाल कपड़े में बांधकर पुस्तकों को एक पूजा की वस्तु बना देने की आवश्यकता नहीं है। उस भाषा के अंदर छिपे हुए उस रिसर्च को, जिसको कि संपूर्ण विश्व आज देख रहा है, हमको आहूत करने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। और बहुत ऋषियों की साधना की देन है, उसे अंतर्भूत करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक पहल की एक आवश्यकता है जिसका आह्वान आज इस मंच से यह प्रबुद्ध जन जो हमारे बीच हैं और हम सभी एक दूसरे से करने की आवश्यकता है। वास्तव में हमें अतीत से सीखना होगा। हमारा अतीत कितना समृद्ध और सशक्त रहा है और हमें अपने शास्त्रों का सम्मान करना होगा। तभी हम भारतीय दृष्टि से उस शिक्षा को समझ पाएंगे जिसकी हमें आज की परिस्थितियों में आवश्यकता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही हमने देखा कि कोविड जैसी महामारी से जूझते हुए भारत ने विश्व के सम्मुख नए प्रतिमान स्थापित किए हैं और हम जान पाए हैं कि हमारा डीएनए उस उदारता और सहृदयता से भरा हुआ है जो हमें सांस्कृतिक रूप से विरासत में मिले हैं। हम अपनी उस विरासत को लेकर, उन मूल्यों को लेकर क्या नव सृजित कर सकते हैं, विश्व के सम्मुख फिर से एक मिसाल बन सकते हैं। जो कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है जो हमारे
बुद्धि में ठूस ठूस कर भर दी जाए और हमारे अंदर अंतर्द्वंद पैदा करे, हमें स्वयं से परिचित ना करा सके। हमें एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमें स्वयं से परिचित कराए और हमें अपने ऊपर गौरवान्वित होने का अवसर दे। तो आज मैं अपने इन शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगी, क्योंकि जिनसे हमने सीखा है उनके सामने बोलते हुए बहुत झिझक होती है और ये लगता है कि ज्ञान का एक सागर हमारे सम्मुख है। आदरणीय मंत्री जी भी अभी पिछले दिनों विभाग में उनका एक संबोधन हुआ था, ऑनलाइन था, और उनकी जिज्ञासा, उनका समर्पण इस विषय के लिए बहुत महती है। आदरणीय मुकुल जी हमारे बीच हैं और उनको सुनना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। और सांस्कृतिक विविधता का यह देश हमारा, अनगिन कालजयी ग्रंथों की रचना हमने वास्तव में की है, उन पर गर्व करने की आवश्यकता है। और भारतीयता मात्र एक संकल्पना नहीं है, एक जीवन शैली है। और पूरा भारत एकात्म हो, अपने गौरव की अनुभूति करे और एक पुनर्जागरण की तरफ बढ़े। इसी आह्वान के साथ, इसी विनती के साथ और इसी आशा के साथ आप सभी से अनुमति लेती हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ इस मंच से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और भारतीयता के उस गौरव को जानने का अवसर मिलेगा जो हम कहीं भूल गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।